हाँ, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, अभी मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न आपको लेकर आया हूँ, जिसको हम लोग हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो क्वेश्चन, ये जो इस टाइप का अर्थमेटिक में अनुपात और समानुपात से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रायः यूडीसी, एलडीसी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खास करके होते हैं, इसमें करीब करीब पूछा जाता है। रेलवे, बैंकिंग के अलावे आपका नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो भी हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई हमारा वीडियो देखें और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो मैं आपको सवाल में बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। तो सवाल आपको मैं एक उदाहरण के साथ में दे रहा हूँ। सपोज दैट आपको सवाल अगर पूछा जाए 9 और 16 का मध्य समानुपाती निकालें। इस टाइप का सवाल अगर पूछता है तो आप कैसे बनाएंगे? तो भाई यहाँ मध्य समानुपाती पूछा है, तो भाई इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। मध्य समानुपाती बराबर एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ। सूत्र होता है √a गुने बी बट ये होता है आपका सूत्र। तो भाई इस सूत्र को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ए का वैल्यू कितना है? तो भाई 9 और 16, इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बदले एगो लिखते हैं, तो हो जाएगा 3 गुने 4, 4 तिया 12। तो भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका है वो इस सूत्र से आराम से बन जाएगा। अब आपको मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, आप दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका है, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 4 और 6 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, तो इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी। अब तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, तो तृतीय समानुपाती बराबर एक सूत्र में बताता हूँ, वो क्या होगा, तो b² कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। 6 गुने 6 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, काटिएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दिएगा 3, तो 3 तिया 9 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आराम से इस सूत्र से आप आराम से बना लीजिएगा। b²/a है, क्या है, b²/a है। चलिए अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तीसरा है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है तथा y अनुपात z बराबर आपका 4:5 है, तो पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक सूत्र मैं दिया हूँ। यहाँ पर ये y1 है, ये y2
हम इसको मान लेंगे, यहाँ 1 है, ये y2 है ना भाई। तो इसको मान लेंगे तो हम लिखेंगे सूत्र x अनुपात y अनुपात z बराबर होता है, क्या होता है, तो सूत्र होता है x गुने y अनुपात y गुने y1 गुने y2 कर दीजिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अनुपात y गुने z, कितना हो जाएगा, y गुने z। अब यहाँ पर x गुने y है, तो x गुने y का मतलब हो गया y बराबर तो यह आपका y2 करिएगा, इसको क्या करिएगा, y2। अब x आपका कितना है 2, y कितना है 4 है, इसको अनुपात करिएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुने y2 है 4 है। अब ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका y, ये आपका हो जाएगा y, ये y1 है, क्या है, y1 है, तो इसको y1 करिएगा अनुपात, तो 3 गुने 5 करिएगा, हो जाएगा। तो भाई इसको कितना गुना करिएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका रहेगा तो आराम से निकाल लीजिएगा, x अनुपात y अनुपात z बराबर आपका 8 अनुपात 12 गुना 12 अनुपात 15 हो जाएगा। अब आपका एक चौथा टाइप का जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से भी बना लीजिएगा इसको, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। चौथा आपका सवाल जो है वो इस टाइप का रहेगा, अगर आपको सवाल दिया हो रहा है a अनुपात b बराबर कितना है भाई, 1 अनुपात 2 है, ठीक है। दूसरा है b अनुपात c कितना है, 3 अनुपात 4 है। चौथा है c अनुपात d कितना है भाई, तो 5 अनुपात 6 है। तो आपको पूछ रहा है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालिए, ज्ञात करें। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ज्ञात करें। तो क्या करना है, इसको b1 मान लीजिए, इसको b2 मान लीजिए, इसको c1 मान लीजिए, इसको c2 मान लीजिए, है ना भाई। अब इसको हम सूत्र एक दे रहे हैं, सूत्र है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर, हम सूत्र दे रहे हैं, सूत्र लिखिएगा a गुने b गुने c, a गुने b गुने c, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिखिएगा b गुने b गुने c, b गुने b गुने c, इसको 1 कीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा। अब उसके बाद फिर आपका तीसरा हो जाएगा b गुने c गुने b गुने c1 गुने c2। अब इसको अनुपात कर दीजिएगा, b गुने c गुने d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b गुने c गुने d हो जाएगा। चलिए भाई, अब इसमें हमको देखना है a गुने b गुने c लिखे हैं, तो यहाँ पर b1 होगा कि b2 होगा, इसको देखना है। तो b बराबर आपका है, तो इसको कीजिएगा b बराबर आप 2 कीजिएगा, ठीक है। और c बराबर आपका हो जाएगा, c बराबर इसको कीजिएगा कितना भाई, तो इसको 5 करिएगा, ठीक है। और आपका b1 b2 कितना है, b2 आपका 3, ठीक है। और b1 आपका c, यहाँ पर आपका c करिएगा, c आपका हो जाएगा b1 गुने b2 है ये, और c हो जाएगा आपका, c बराबर आपका कितना है 5 है, इसको कर दीजिएगा c2 यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इधर आपका फिर c1 c2 है, यहाँ पर b है, तो b1 कर दीजिएगा, इसको कितना कर दीजिएगा, b1 कर दीजिएगा इसको। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा b1। तो आपका इस सूत्र को क्या करना है भाई, याद कर लेना है। इस सूत्र को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अब इसी सूत्र पर बना दीजिए, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a कितना है भाई, तो 1 है। b2 कितना है भाई, तो b2 4 है ना। b2 नहीं, b2 कितना है 3 है, b2 कितना है 3 है, सॉरी 3 है, b2 3 है। और c
सी कितना है, तो ये 5 क्यों लिख दिए हैं, सी बराबर C2 है, C1 है ये, सॉरी C2 करिएगा, इसको क्या करिएगा C2। तो ये कितना है, C2 आपका कितना है 5 है, तो गुना 5 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर B1 कितना है, तो B1 आपका है 2 और B2 कितना है भाई, तो 4 है और C2 कितना है, तो 5 है, C2 कितना है 5 है, इसको कर दीजिएगा। और B1 कितना है, तो 2 है। C1 कितना है, तो C1 आपका है, C1 है 4, तो 4 करिएगा। C2 कितना है, तो 5 है, इसको कर दीजिएगा। अब इस पर यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपका क्या है B1 करिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा B1 करिएगा इसको। तो आपका B यहाँ पर नहीं हट रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इस टाइप का लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका B1 कितना है, यहाँ B1 करिएगा, ठीक है। तो B1 आपका कितना है भाई, तो B1 आपका है 2। उसके बाद आपका क्या है C1 कितना है, इसको लिखिएगा, यहाँ सूत्र दीजिएगा C1। तो C1 कितना है 4 और D कितना है 6। तो भाई अब क्या है, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, तो हो जाएगा 5 या 15, कितना हो जाएगा 5 या 15 अनुपात 5 चौक 20 दूनी 40 अनुपात 5 चौक 5 तिया 15 5 तिया यो सॉरी ये आपका B2 कितना है, B2 3 है जी, तो आपको 3 देखना चाहिए, 3 होना है ना, तो 3 5 तिया 15 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और उसका 5 चौक 20 दूनी 40, यही हो जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे बंधु A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपका निकल गया 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48। तो भाई इस सूत्र को आपको याद रखना है और आराम से ये बन जाएगा। तो भाई इसी शब्दों के साथ आज का आपका अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो दिया था, जो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का बराबर पूछा जाता है। तो इसी शब्दों के साथ आज आपका जो अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन था हम लोग देखा, और इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। और फिर कल हम लोग अनुपात और समानुपात से संबंधित विभिन्न प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक विनती है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।